हाय देयर एवरीवन, दिस इज़ रोशन एंड यू आर वाचिंग लेट्स गेम। तो आज का जो हमारा क्लास है बेसिक फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ एक्सेल, ये स्पेशली उन लोगों पे बेस्ड है जो एक्सेल में न्यू हैं, जिन्होंने एक्सेल में पहले काम नहीं किया है, जो एक्सेल के इंटरफेस से उतना फेमिलियर नहीं है। तो आज का क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सेल में बढ़ते हैं। एक्सेल में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को चीज़ें जो हैं आप लोगों को जान लेनी बहुत ज़रूरी है एक्सेल के बारे में। देखिए, तो जब आप एक्सेल को खोलते हो एंड आई एम श्योर कि आपको एक्सेल खोलना आता है, बस दिखा देता हूँ मैं। जब आप ऐसे स्टार्ट बटन में जाते हो तो आपको यहाँ खोजना रहता है। एज ए सेड हम विंडोज़ 11 मैं यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इंटरफेस अलग है, बट विंडोज़ 10 और 11 ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम है। सर्च बार मिलता है आपको विंडोज़ 10 में भी, तो वहाँ पे आप सर्च करके ऐसे एक्सेल को सर्च करके आप ओपन कर सकते हो। तो जैसे ही आप एक्सेल को खोल लोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पे हमें ये एक वर्किंग एरिया मिलता है, टेक्निकली पेज मिलता है जिसमें हम लोग काम करते हैं। इस पेज को हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है। और स्प्रेडशीट में अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो, जस्ट अ मिनट, जब आप स्प्रेडशीट में यहाँ ध्यान दो तो ये बॉक्सेस जैसे आपको मिलता है काम करने के लिए। तो इसको बॉक्स नहीं पढ़ते हैं, इसको एक्चुअली सेल पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन यू हैव क्लिक्ड इन वन बॉक्स दैट मीन्स आपने एक सेल में क्लिक किया है, या टेक्निकली एक सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। जब आप एक से अधिक सेल्स को ऐसे सेलेक्ट करते हो तो हम उसे सेल्स बोलते हैं, या फिर रेंज ऑफ सेल्स बोलते हैं, ठीक है। बोलने के कुछ तौर तरीके होते हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बस। तो इनको हम सेल्स बोलेंगे, ठीक है। और जब आप एक स्प्रेडशीट में ऊपर से नीचे जाते हो, लाइक जैसे ये हो गया तो ये हो गया, टॉप टू बॉटम जब जाते हो ना तो उनको हम कॉल्यूम्स बोलते हैं, ठीक है। लाइक दिस इज कॉल्यूम ए, दिस इज कॉल्यूम बी, सब कॉल्यूम्स का नाम होता है। दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, ठीक है। तो ये कॉलम्स के नेम हो गए। एंड व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ स्प्रेडशीट, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उन्हें हम इन नंबर्स से बोलते हैं, लाइक दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2, दिस इज रो नंबर 3। तो ऐसे जो है हम लोग चीज़ों के नाम रखते हैं, मतलब इन सब का नाम है ये सब, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्दर जब आप एक स्प्रेडशीट के ऊपर यहाँ ध्यान दोगे इस एरिया में, जस्ट अ मिनट, जब आप इस एरिया पे ध्यान दोगे तो इस एरिया को जो है हम लोग रिबन कहते हैं, ठीक है। दिस इज आवर रिबन। एंड जब रिबन के ऊपर की अगर बात हो, दिस एरिया राइट हियर, तो इन्हें हम टैब्स बोलते हैं, ठीक है। लाइक जस्ट सी दिस वन, ये एक टैब है, दिस इज रिव्यू टैब, दिस इज पेज लेआउट टैब, दिस इज ड्राइंग टैब। तो ये सब अलग अलग टैब्स हैं। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर एक टैब में जो है अलग अलग टूल्स होते हैं, ठीक है। लाइक जब हम इंसर्ट टैब में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इंसर्ट टैब में अलग अलग टूल्स हैं जिन्हें हम कमांड्स बोलते हैं, ठीक है, टेक्निकली। ड्रॉ में जाइएगा तो ड्रॉ में आपको अलग अलग कमांड्स मिलेंगे काम करने के लिए, कमांड बटन्स, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज कमांड बटन्स बोलेंगे। लाइक सिमिलरली जब हम होम में आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, हर एक टैब में अलग अलग कमांड बटन्स हैं, और सारे के सारे कमांड बटन्स किस पे होते हैं, तो रिबन के ऊपर ऑर्गेनाइज करके आपको शो कराए जाते हैं। एंड एक चीज़ अगर आप यहाँ नोटिस करो राइट हियर, तो हर एक कमांड्स को जो है अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है। दीज आर आवर डिफरेंट ग्रुप्स, लाइक दिस इज नंबर ग्रुप, दिस इज स्टाइल्स ग्रुप, दिस इज सेल्स ग्रुप, ठीक है। सबका यहाँ पे क्या होता है, नाम लिखा रहता है, दिस इज आवर स्टाइल्स, दिस इज आवर सेल्स, ठीक है। तो हर एक ग्रुप का जो है एक नाम रहता है। एंड सभी के सभी कमांड बटन्स, लाइक यू कैन सी हियर, तो ये हमारा जो है एक कमांड बटन है अलाइनमेंट का, दिस इज अलाइनमेंट ग्रुप। तो ये सारे के सारे अलाइनमेंट टूल्स हैं, कमांड बटन्स हैं। तो दिस इज आवर राइट अलाइनमेंट टूल। मैं एक चीज़ यहाँ पे करके आपको दिखाना चाहता हूँ, लाइक स्प्रेडशीट में किसी भी सेल में आप कुछ भी लिख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, टाइप हियर, मैंने यहाँ लिख दिया टाइप हियर। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये जो बॉर्डर लाइन होता है ना कॉलम नेम के जस्ट राइट या लेफ्ट साइड में, इसको पकड़ के आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, ठीक है।
तो मैंने यहाँ सी कॉलम का जो है साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप में ये कुछ कमांड बटन्स हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे। लाइक राइट अलाइनमेंट करोगे तो आपका टेक्स्ट राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सिलेक्शन मैटर करता है, तो आपको उस कंटेंट को सेलेक्ट करना है जिस पे आपको काम करना है, राइट। तो मैंने इस पे सेलेक्ट किया हुआ है, राइट पे क्लिक किया, दिस इज़ आवर राइट अलाइनमेंट। सेंटर पे क्लिक किया, दिस इज़ आवर सेंटर अलाइनमेंट। तो ऐसे ही आप काम कर सकते हो। आप किसी एक सेल में नंबर्स को भी रख सकते हो या फिर किसी एक सेल में आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। लाइक इक्वल साइन 2 + 2 दैट इज़ 4, वी ऑल नो दैट। एंड अगर आप एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो मैं बता दूँ, जस्ट राइट हियर रिबन के जस्ट नीचे ये एक एरिया मिलता है हम लोगों को। लेट मी शो यू, ये एरिया, इसे हम फार्मूला बार कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला बार है। और जो भी सेल में आप लिख रहे होते हो ना, वो आपको फार्मूला बार में शो होता है। लाइक मैंने इस सेल में लिखा है इक्वल 2 + 2, तो एग्जैक्टली वही शो हो रहा है फार्मूला बार में। ठीक है, और इस पर मैं क्लिक करूँगा, जस्ट अ मिनट। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 52 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 52 शो कर रहा है। टाइप हियर पे मैं क्लिक करूँ तो वो चीज़ शो हो रहा है। मतलब टेक्निकली जिस भी सेल पे आप होते हो ना, उसके अंदर का कंटेंट अगर फार्मूला नहीं है तो, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं है तो कंटेंट है सिर्फ 52, तो 52 शो होगा। इफ़ देयर इज़ नो फार्मूला, कंटेंट खाली शो होगा। लेकिन अगर किसी सेल में फार्मूला है, लाइक ये 4 क्या है, ये रिजल्ट है। किस चीज़ का रिजल्ट है, तो इस फार्मूला का रिजल्ट है। ठीक है, तो फार्मूला बार में आपको फार्मूला शो होगा और एक्सेल के सेल में, ये वाले सेल में आपको आंसर यानी कि रिजल्ट शो होगा। ठीक है, एंड जस्ट इन द लेफ्ट साइड यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेम बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको नेम बॉक्स बोला जाता है, जो कि किसी भी सेल का नेम शो करता है। लाइक ये कौन सा सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, दिस इज D2, तो यहाँ D2 शो हो रहा है। ये क्या है हमारा, दिस इज C4। हम किसी भी सेल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था ये चीज़। ठीक है, एंड जब हम यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, टैब्स के जस्ट ऊपर अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, ये वाला एरिया, इसे हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, दिस एरिया राइट हियर, जिसमें हमें 3 कमांड बटन्स मिल रहे हैं। अगर आपको पता हो तो ये सेव का कमांड बटन है, दिस इज़ आवर अंडू, और ये हमारा रीडू का है, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करो तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स भी मिलता है, एरो मिलता है, इसमें आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। लाइक मुझे न्यू का ऑप्शन चाहिए, तो न्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यानी टेक्निकली कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओपन का मुझे चाहिए तो ओपन पे मैं क्लिक करूँ तो ओपन का भी ऑप्शन आ जाएगा। सो एक तरह से कहें तो क्विक एक्सेस को जो है कस्टमाइज़ किया जा सकता है, अपने मन मुताबिक उसमें टूल्स को, कमांड बटन्स को जो है ऐड किया जा सकता है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे मैं एक और चीज़ रिबन पे दिखाना चाहता हूँ आपको। लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। अब यहाँ आइए, लाइक जब हम व्यू टैब में जाते हैं तो यहाँ पे जूम ग्रुप में आपको कुछ जूम करने के ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक 100% पे क्लिक करोगे तो आपका जो शीट है, स्प्रेडशीट, वो 100% जूम लेवल पे आ जाएगा। ये कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपको स्लाइडर में मिलता है जूम स्लाइडर, जो कि 100% पे है, राइट हियर। जस्ट लेट मी शो यू गाइस, यहाँ पे 100% पे है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन है जूम का, उस पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे पूछता है कि आपको कितना % जूम चाहिए। लाइक 200% चाहिए, इससे ज़्यादा भी चाहिए तो आप यहाँ कस्टम्स ऑप्शन पे लिख के कर सकते हो। लाइक 300, 400, व्हाटएवर यू लाइक। एक लिमिट होता है, वो लिमिट हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फॉर नाउ मैं 200 पे सेट करके और इसको ओके कर देता हूँ, तो मेरा स्प्रेडशीट जो है वो 200 जूम पे सेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं। लाइक रिबन को कोलैप्स करने का एक ऑप्शन दिया होता है एक्सेल में।
अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे माय बैड, जस्ट मिनट, यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिया गया है राइट हियर। इस एरो पे जब आप क्लिक करते हो ना, लाइक इस पे क्लिक करोगे तो आपका रिबन जो है वो कोलैप्स हो जाता है। लेट्स सपोज कि आपको आपका रिबन नहीं चाहिए, आप शो नहीं कराना चाहते हो, तो आप उस पर क्लिक करके उसको हाइड कर सकते हो। अगर वापस से आपको रिबन चाहिए तो किसी एक टैब पे क्लिक कर दो, फिर वहाँ पे एक पिन का ऑप्शन आ जाएगा, पिन कर दोगे तो आपका रिबन जो है वो पिन हो जाएगा, यानी कि अब आपका रिबन जो है वो गायब नहीं होगा। सो दिस वे यू कैन हाइड योर रिबन। एंड फार्मूला बार के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। फर्दर जब आप यहाँ नीचे आते हो लाइक इस एरिया में राइट हियर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, ठीक है। जहाँ पे फिलहाल यहाँ आप देख सकते हो रेडी लिखा आ रहा है, यानी कि हमारा जो स्प्रेडशीट है वो रेडी है काम करने के लिए, मतलब आप अपने स्प्रेडशीट में कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। आई मीन वी आर रेडी, एक्सेल कहता है दैट आई एम रेडी, कोई भी काम आप कर लो। फर्दर जब आप लाइक मैं यहाँ एक सीक्वेंस रेडी कर देता हूँ लाइक 1 2 एंड 3, और ये नंबर्स को जब आप सेलेक्ट करते हो ना तो यहाँ पे एक चीज़ शो होने लगती है आपको राइट हियर, उन नंबर्स का, लाइक 3 नंबर्स हैं तो एवरेज कितना है तो 2 है, काउंट कितना है दैट इज़ 3, 3 नंबर्स हैं, और तीनों का सम कितना है तो दैट इज़ 6। तो ये स्टेटस बार में कुछ क्विक कैलकुलेशंस आपको बताए जाते हैं जस्ट फॉर यू नो टू मेक योर वर्क ईजी। अगर आपको सम वगैरह अगर जानना रहेगा किसी नंबर का तो आप जस्ट सेलेक्ट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नेविगेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब आप एक्सेल में लेफ़्ट क्लिक करते हो तो उसका एक अलग मतलब होता है, एक्सेल में जब आप किसी चीज़ पे राइट क्लिक करते हो तो उसका एक अलग मतलब होता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, यप ऑल इज़ ओके। तो लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक सबका अलग मतलब होता है एज आई सेड। तो जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, लेफ़्ट क्लिक से किया मैंने, ध्यान दीजिएगा, तो ये बाउंड्री लाइन जो आपको मिल रही है ना, इस बाउंड्री लाइन पे जब आप कर्सर ले जाते हो, जैसे अभी मेरा कर्सर जो है वो मोटा प्लस है, जब मैं बाउंड्री पे ले जाऊंगा तो ये एरो वाला प्लस हो जाता है। तो इस पर लेफ़्ट क्लिक दबाए रखना है एंड दिस वे आप अपने कंटेंट को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे नेविगेट कर सकते हो, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये हमारा लेफ़्ट क्लिक था। जब आप किसी चीज़ पे या किसी सेल पे या किसी कंटेंट पे राइट क्लिक करते हो तो हमारे पास ये एक मेन्यू आ जाता है। ये इस मेन्यू को हम लोग मिनी मेन्यू कहते हैं, छोटा सा मेन्यू जिसपे कुछ कमांड टूल्स दिए गए हैं कोई काम करने के लिए, ठीक है। फर्दर यहाँ पे कंटेंट बेस्ड आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इन आवर अपकमिंग वीडियोस। फिलहाल के लिए मैं बस इसको शो करा दे रहा हूँ। ये कब आता है, जब आप राइट क्लिक करते हो किसी भी कंटेंट के ऊपर, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि जिस तरह का आपका कंटेंट रहेगा ना उसी के हिसाब से ये मेन्यूज़ आपको शो कराए जाते हैं। एंड एक आखिरी टॉपिक आज के लिए बता दूं, लाइक जैसे कि मैंने बताया यहाँ रिबन पे जब आप किसी भी कमांड बटन पे क्लिक करते हो तो उसको यूज़ कर सकते हो, लाइक ठीक है। लाइक होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप का मुझे राइट अलाइनमेंट यूज़ करना है, मैंने इस पर सेलेक्ट किया, राइट अलाइनमेंट मैंने कर दिया। और यही चीज़ अगर आपको कीबोर्ड से करना रहे, मतलब माउस आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, कीबोर्ड से करना है, तो उसे हम लोग मेन्यू एक्टिवेट करके करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अल्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे। तो जैसे ही आप अल्ट प्रेस करोगे तो आपका जो है मेन्यू एक्टिवेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अल्ट प्रेस किया तो ये मेन्यू एक्टिवेट हो गया। लाइक होम में जाना है तो एच प्रेस करिए, इंसर्ट में जाना है तो एन प्रेस करिए। तो चलो इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट के लिए एन प्रेस करोगे तो आपका इंसर्ट एक्टिवेट हो जाएगा, और इंसर्ट के सारे जो टूल्स हैं, कमांड टूल्स या कमांड बटन्स, उन पे अब नंबरिंग आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मुझे टेबल ऐड करना है तो टी दबाना होगा, तो मैंने यहाँ टी प्रेस किया तो टेबल वाला ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह से क्या है जो आप अपने रिबन को यूज़ कर सकते हो, आइदर यू यूज़ इट विथ योर माउस और यू यूज़ इट विथ योर कीबोर्ड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जैसा आपको ईजी लगे वैसे आप अपना काम कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं बस एक क्विक ओवरव्यू देना चाहता था एक्सेल का, कुछ बेसिक फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में बताना चाहता था। और अगर आपको एक्सेल के ये हर एक टैब के
ईच एंड एवरी कमांड टूल्स का अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हो, उसका भी सीरीज़ हम लोग कभी ना कभी स्टार्ट करेंगे इन अपकमिंग आवर वीडियोस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।